उनका भावनात्मक लगाव रहा है। कंगना ने बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया है और मंडी के लोगों को सेवा करने का वादा किया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंडी कंगना रनौत पहुंच चुकी है, उनकी जन्मस्थली है। बीजेपी ने उन्हें मंडी से उम्मीदवार बनाया और इस बीच जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने कहा कि मंडी के लोगों की सेवा करना उनका सौभाग्य है। वो वादा करती हैं कि तमाम मुद्दों को वो उठाएंगी और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस पर खरी उतरेंगी। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के रोज़गार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगी। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। होली से एक दिन पहले जारी इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं और तभी तमाम जो नाम है उनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत को मंडी से, अरुण गोविल को मेरठ से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट में कई बड़े चेहरों पर पार्टी ने दांव लगाया है, तो कई चेहरों का पत्ता कट गया। 111 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के हैं, जबकि ओडिशा से 18, बिहार से 17, उत्तर प्रदेश से 13, राजस्थान से 7, आंध्र प्रदेश और गुजरात से 6-6, हरियाणा, कर्नाटक और केरल से 4-4, झारखंड, महाराष्ट्र से 3-3, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना से 2-2 और गोवा, मिजोरम और सिक्किम से 1-1 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों को जगह मिली है, जिनमें कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही टीवी और सिनेमा के चेहरे भी शामिल हैं। 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, गिरिराज सिंह को बेगूसराय, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब, संबित पात्रा को पुरी और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटे में नवीन जिंदल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवारी मिल गई। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। जब मौका मिला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उसके बाद कोई भी मुझे जिम्मेवारी देती, मैं उस जिम्मेवारी को निभाता। और जब बीजेपी ने ये निर्णय लिया कि मैं
कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे उतारा जाए, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता की मैं दोबारा से मैं सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए मैं पूरे तन मन धन से मैं उनकी सेवा करूँगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का हम सबका सपना है, हम अपने सपने को हम साकार करेंगे। नई लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं, जिसमें रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल और अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम है। बीजेपी ने यूपी की मेरठ सीट से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना को टिकट दिया है। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना ने अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई नए और पुराने चेहरों को मौका तो जरूर दिया है, लेकिन कई बड़े चेहरों को लिस्ट में जगह नहीं मिल सकी, जिनमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी ने इस बार यूपी की गाजियाबाद सीट से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग, जबकि बिहार के बक्सर सीट से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को, पीलीभीत सीट से वरुण गांधी की जगह योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को, यूपी की बरेली सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को और रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा की जगह यूपी की बदायूं सीट से दुर्विजय सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। पांचवी लिस्ट में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार पश्चिम बंगाल से घोषित किए गए हैं और उम्मीदवारों के नाम ने ये साफ कर दिया है कि महिला सुरक्षा और सम्मान बीजेपी का बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल की बसिरहाट सीट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर न सिर्फ उस सीट पर बल्कि बंगाल के सभी सीटों पर टीएमसी को कड़ी टक्कर देने का संदेश साफ कर दिया है। मिशन 400 पार के नारे के साथ चुनावी अभियान में जुटी बीजेपी जीत के लिए हर समीकरण को साधने में लगी है और इसके लिए वो एक एक सीट के हर पहलू को जांच परख कर उम्मीदवारी तय करना चाहती है। पांचवी लिस्ट में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसका खामियाजा कई बड़े चेहरों को अपनी उम्मीदवारी गंवा कर चुकाना पड़ा है।